नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार से खुन्नस खाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के टॉप आईटी प्रोफेशनल की लाइफ को खतरे में डाल दिया है। आज हम बात करते हैं H1B वीज़ा के बारे में, जिसकी फीस उन्होंने बढ़ाकर लगभग 90 लाख रुपए तक कर दी है। इसके ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जो टॉप इंजीनियर्स की पूरी मैनेजमेंट टीम को फेस करने पड़ते हैं, और साथ में इसकी बहुत बड़ी समस्या आम लोगों को भी आने वाली है। देखिए, 19 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएसए गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा की फ़ीस को बढ़ाकर $1 लाख तक कर दी है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 90 लाख रुपए के आसपास होते हैं। ये पहले $400 से लेकर $6,000 के बीच में था। एक नॉमिनल फ़ीस होती है जो हर कंट्री वीज़ा के रूप में लेती है। देखिए, ठीक है, ये तो कर दिया, लेकिन उन्होंने डेडलाइन लगा दी कि 21 तारीख की सुबह 12 बजे तक ही जो लोग अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेट कर लेते हैं वही इस वीज़ा की फ़ीस से बचेंगे। यानी अगर आप अमेरिकन एयरपोर्ट पे लैंड करके और सक्सेसफुली उनके कंट्री में एंट्री कर लेते हैं तो वही लोग इस फ़ीस को नहीं देंगे, बाकी लोगों को देना होगा। सोचिए, 19, 20 और 21 टोटल यह मिलाकर लगभग 49 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया था। अब मुंबई से जो डायरेक्ट फ़्लाइट यूएसए जाती है उसे 17 से 19 घंटे का टाइम लगता है। एक जनरली आईटी प्रोफेशनल जो होता है वो एक सस्ती, या कोई भी इंजीनियर सस्ती फ़्लाइट को प्रेफर करता है। 30 से 40 घंटे लगते हैं, 10-20 घंटे कोई मायने नहीं रखता है। जो लोग इंडिया आते हैं दिवाली नवरात्रि मनाने, या और भी मैक्सिमम लोग पूरी दुनिया में अपने अपने घर गए होंगे, सडनली उन्हें बॉर्डर पर जाने वाली सिचुएशन बन गई होगी। कंपनी ने तुरंत ही टिकट को अनाउंस किया और कहा आप आ जाइए 10 गुने रेट पर, और 17 से 18 घंटे का टाइम जो लगने वाला था, यानी टोटल आपके पास, आप देख लीजिए, जो उनके अनाउंस करने के बाद उन्हें 4 से 5 घंटे ही सोचने के लिए मिले कि हमें क्या करना होगा। देखिए, यूएस बेस्ड कई बड़ी कंपनियां जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, एडोब, मेटा, ओरेकल, सिस्को, आईबीएम हो गया, क्वालाकॉम हो गया, एनवीडिया, गूगल, टेस्ला जैसे बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने प्राइवेट जेट तक हायर किया अपने टॉप आईटी प्रोफेशनल इंजीनियर्स को वहां से अदर कंट्रीज से बुलाने के लिए। अगर किसी कंपनी के टॉप 10 इंजीनियर्स जो आईटी प्रोफेशन है वो उस कंपनी की फीस के बराबर अगर देते हैं तो 90 लाख पर इंजीनियर के हिसाब से आप समझ लीजिए लगभग उन्हें 10 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे अगर वो एक दिन भी लेट होते हैं। तो उन्होंने 30 से 40-50 लाख रुपए का एक प्राइवेट जेट ही हायर कर लिया जो डायरेक्ट उस कंट्री से यूएसए तक के लिए जाने के लिए था। देखिए, ट्रंप ने इसमें कोई रियायत नहीं बरती, बिल्कुल भी नहीं बरता, और कंपनियों को मोस्टली हाई पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया। यहाँ तक कहा, अगर 21 तक आ गए तो आ गए, अदरवाइज हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम आपसे 90 लाख रुपीज़ की फीस लेंगे, अदरवाइज आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएँ। उन इंजीनियर्स पर क्या बीती होगी जो छुट्टियां मनाने आए होंगे। यहाँ तक इस न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कई लोग दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट्स पर उतरे और वहीं से रिटर्न फ्लाइट पकड़ के वापस निकल रहे हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी जो अपने परिवार से 2 से 3-4 साल में एक बार मिलने आते हैं। देखिए, इंडिया एक के जो टॉप आईटी इंस्टीट्यूट या आईआईएम हो गया मैनेजमेंट के, उसके टॉप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूएसए वगैरह में जॉब करने जाते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी 70 लाख, 90 लाख या 1.5-2 करोड़ भी आप समझ लीजिए इतनी होती है। अगर उसमें से 90 लाख रुपए का वीज़ा ही कट कर दिया जाए तो उन्हें क्या मिलेगा। अब देखते हैं इंडिया के साथ अदर कंट्री इस पर क्या डिसीजन लेती है। अभी मैं आपको बता दूं, करंट समय में वीज़ा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है कि चाइना ने H1 वीज़ा के जगह पर अपना K1 वीज़ा लॉन्च किया है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कैसे चाइना ने अमेरिका के H1 वीज़ा का फ़ायदा उठाकर उसको चुटकियों में तहस नहस कर दिया है। क्या अब जो आईटी प्रोफेशनल यूएसए जाने वाले थे वो चाइना जाएंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।